बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने एक बड़ा विलक्षण सूत्र बाबा तुलसीदास जी महाराज से प्राप्त किया था कि नाम राम का अपने मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी दहली पर स्थापित कर लो, अर्थात ऐसा प्रयास करो कि नित्य निरंतर हर पल हर क्षण रघुनाथ जी महाराज का यह पावन नाम अपने मन पर अपनी जिह्वा पर चलता रहे। इससे आपके मन के भीतर और बाहर के दोनों नेत्र उजागर हो जाएंगे, प्रकाशवान हो जाएंगे। राम नाम को जिह्वा पर धारण करने से क्या हो जाएगा, तो आगे बाबा जी बताते हैं, नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। जब हम मुख रूपी द्वार की दहली रूपी जिह्वा पर राम नाम की स्थापना कर देंगे तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए इस दृश्यमान जगत में विरक्त योगी पुरुष इस प्रपंच से छूटे हुए इस नाम को अपने जीह पर धारण किए हुए रखते हैं और दिन में भी जागते हुए रहते हैं, अर्थात सजग रहते हैं। किस चीज से? बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस प्रपंचवान जगत से छूटे हुए रहते हैं। और क्या अनुभव करते हैं कि ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। भगवान नाम को जिह्वा पर धारण करने के बाद उन्हें उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है जो अनुपम है, जिसको कहा नहीं जा सकता। ना तो उसका नाम है ना रूप है, अर्थात वह नाम और रूप से परे है। अब यहां आगे बाबा जी भक्तों की 4 प्रकार बताते हैं, अर्थात भगवान को जपने वाले वह लोग जो अलग अलग अभिलाषाओं से भगवान का नाम सुमिरन करते हैं। अर्थार्थी जो धन की या समृद्धि की प्राप्ति की कामना से भगवान का भजन करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आर्थ, जो किसी संकट अथवा विपदा की घड़ी में भगवान नाम को पुकारते हैं करुणा के साथ, विरह के साथ, ताकि उनके उस संकट का निवारण हो जाए, निवृत्ति हो जाए। तीसरे प्रकार के भक्त हैं जिज्ञासु, जो परमात्मा को जानने की इच्छा से उनका सुमिरन करते हैं। और चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी। ये ज्ञानी भक्त तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से भगवान का भजन करते हैं, उन्हें भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। और वास्तविकता होना भी यही चाहिए कि परमात्मा का आप सुमिरन करो मगर उससे मांगो कुछ भी नहीं, क्योंकि मांगने से भक्ति कंगाल हो जाती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, पर चाह करके भ्रष्ट है। क्योंकि चाहना में ही दुख भरा हुआ है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, जो ठाकुर जी को करना हो, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वैसा करें, जिसमें मेरे भलाई हो वो आप करें। तो इस भगवान नाम की महिमा को बताते हुए बाबा जी कहते हैं,
जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानते। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, उसकी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। अर्थात जब आप निरंतर परमात्मा को, नाम को सुमिरन करते रहोगे तो आप परमात्मा को जान जाओगे। और कब जान जाओगे? जिसे आप अपनी पहचान करवाना चाहते हैं वही आपको जान पाता है। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं उनके लिए बताया, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जो साधक लौ लगा करके अर्थात निरंतरता से, तन्मयता से, उसी में डूब करके भगवान का नाम का जप करते हैं तो उनको लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अणिमादि जो 8 सिद्धियां हैं वो प्राप्त हो जाती है और वो सिद्ध हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त हैं जो जप ही नाम जन आरत भारी, मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी। संकट से घबराए हुए व्यक्ति आर्त भक्त भगवान नाम का जप करते हैं तो उसमें भी उनके सारे संकट को परमात्मा हर लेते हैं। वो भक्त सुख को प्राप्त होते हैं। इस जगत में 4 प्रकार के भक्त हैं जो मैंने अभी आपसे बताया था। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनग उदारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो बाबा जी क्या कहते हैं कि मैंने आपको ये 4 प्रकार के भक्त बताए, इनमें भी कोई परमात्मा भेद नहीं रखते हैं, क्योंकि उस राम नाम के प्रभाव से चारों प्रकार के भक्त पुण्यात्मा हैं, पाप से रहित हैं और उदार हैं। फिर आगे बाबा जी कहते हैं, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। इन चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है, लेकिन इनमें से ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्यारे हैं। अब ज्ञानी क्यों प्यारे हैं? क्योंकि निष्काम भाव से परमात्मा को जपते हैं, तत्व से जानकर स्वाभाविक रूप से ही भजन में लगे रहते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेषी नहीं आन पाऊ। वैसे तो चारों ही युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, लेकिन इस कली काल में विशेष रूप से नाम का प्रभाव है। इसमें तो इस नाम को छोड़कर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। सकल काम नाहीन जे राम भगति रसली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, राम राम जय जय राम सिया रामा, राम राम जय जय राम सिया रामा। बड़ी सुंदर बात कही बाबा जी ने
कि केवल और केवल ज्ञानी भक्त ही प्रभु को विशेष प्रिय क्यों है? क्योंकि सकल कामनाहीन जे किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते ही नहीं है, और राम भगति रसलीन परमात्मा की भक्ति में अपने आप को लीन किए हुए हैं। किस प्रकार से? कि जैसे प्रेम के अमृत सरोवर में कोई मछली, मन रूपी मछली जो है अपने आप को डुबोए रखती है, उसी प्रकार ये ज्ञानी भक्त लोग परमात्मा के नाम रूपी अमृत सरोवर में गोते लगाए रहते हैं। अब देखो, जैसे कल बताया था कि ब्रह्म के सगुण और निर्गुण के बीच में दुभाषीय के रूप में इस नाम की महिमा बताई थी। वही बाबा जी आगे बताते हुए कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। बाबा जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। अब ये दोनों ही कैसे हैं? कि अकथ अगाध अनादि अनूपा, जो अकथनीय है और अथाह है, अनादि काल से है और अनुपम है। लेकिन मेरी सम्मति में इन दोनों से बड़ा है इनका नाम। किसका? रघुनाथ जी महाराज का नाम। क्यों? कि जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। आगे कहते हैं, प्रोडि सुजन जन जान ही जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिय एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। सज्जन गण मेरी इस बात को केवल मेरी डिटाई अथवा काव्योक्ति नहीं समझें। मैं मेरे मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ, उसे समझने का प्रयास करें कि यह निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काष्ठ के अंदर है लेकिन हमें नहीं दिखाई देती, और सगुण ब्रह्म उस प्रकट अग्नि के समान है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। अतः दोनों एक ही है, मतलब निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म एक ही है। केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से हमें अलग अलग मालूम होते हैं। इतना होने पर भी इन दोनों को जानने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन एक आधार के द्वारा हम इन्हें जान पाते हैं। वह आधार क्या है? नाम। नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने नाम को ब्रह्म से बड़ा कहा है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन गण आनंद राशि। परंतु दोनों में से दोनों भगवान के नाम से सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है, क्योंकि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वह जो ब्रह्म है वह अविनाशी है और एक है, तथा सत्य है, चेतन है और आनंद की घन राशि है। आगे कहते हैं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सभी जीव दीन और दुखी है। देखो, यह लाइन बड़ी सुंदर है, बहुत प्रभावशाली है। एक बार वापस बोलता हूं कि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, कि ऐसे जो परमात्मा है, सगुण और निर्गुण रूप से ब्रह्म जो है, वह हमारे हृदय में नित्य निरंतर रहते हैं और वो परमात्मा विकार रहित है। लेकिन फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, लेकिन फिर भी इस सकल विश्व के जो
लोग हैं, जीव है, वह दीन भी है और दुखी भी है। तो उस दुख से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि नाम निरूपण नाम जतनते। आप पहले नाम का निरूपण करो, अर्थात उस नाम के यथार्थ स्वरूप को समझो, उस नाम की महिमा को जानो, उस नाम के रहस्य को जानो और प्रभाव को जान लो। फिर नाम जतनते, अब नाम का जतन करो। जतन कैसे करोगे कि उस नाम में अपना श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का जप रूपी साधन करो, तो वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे रत्न को जानने के बाद उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। आगे बाबा जी कहते हैं, निर्गुण ते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम राम जय जय राम सिया रामा, राम राम जय जय राम सिया रामा। इस प्रकार बाबा जी कहते हैं कि निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। यह बाबा जी ने अपना मत यहां पर स्पष्ट रूप से दे दिया। पहले तो कहा था को बड़ छोट कहत अपराधो, कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ऐसा कहने से अपराध लगता है। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि आप नाम का निरूपण करो, फिर नाम का जतन करो, तो उसके आधार पर बाबा जी कह रहे हैं कि नाम जो है सगुण राम से भी बड़ा है। आप तो एक काम करो कि जब मौका लगे रामचरितमानस का चिंतन करें और भगवान नाम का राम 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 राम। वाल्मीकि जी ने केवल मरा 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 इस प्रकार से जपा था और उनकी पूरी वृत्ति ही बदल गई। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम कि श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। तो श्रद्धा के साथ यदि भगवान नाम का जप करोगे तो पूर्ण कल्याण ही कल्याण होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। आप सभी की शुभ कल्याण की कामना के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।